आज हम काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करते हैं और एंगुलर एक्सेलरेशन असल में होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी टाइम के लिहाज से कैसे चेंज हो रही है। इस चीज को मैं आपको एक एनिमेशन से दिखा देता हूं। ये एनिमेशन मैंने physicsclassroom.com की वेबसाइट से ली है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये एक डिस्क है जो कि इस पॉइंट के अबाउट क्या कर रही है, घूम रही है। तो इसकी कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी है। अब अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी टाइम के लिहाज से चेंज होने लग जाए, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि आप देख रहे हैं कि अब ये तेजी के साथ घूम रही है, फिर और तेजी के साथ घूम रही है, फिर और तेजी के साथ घूम रही है। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी वक्त के साथ चेंज होने लग जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। जबकि कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से मुराद ये है कि इक्वल चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम को असल में हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। यानी कि हर गुजरते लम्हे के साथ जब ये डिस्क रोटेट कर रही है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी में अगर एक जितना ही इंक्रीज आए तो उसकी जो एक्सेलरेशन होगी उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। जबकि काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको ये डिस्क्राइब करती हैं कि वक्त के किसी लम्हे पर कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा हो तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, वो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा, वो कितने टाइम में वो ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा होगा। जैसे इस कार के सिनेरियो में कार अगर इनिशियली कुछ रफ्तार के साथ मूव कर रही हो तो कुछ वक्त के लम्हे के में उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। ये सब कुछ हमें हासिल हो जाता है किनसे, काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन से। आज हमने यही काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन स्टडी करनी है कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए। जब एक बॉडी कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही हो तो उसके लिए काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन को हमने ड्राइव करना है। तो हम अपना एक सिनेरियो बिल्ड करते हैं जिसमें हमारे पास एक ये कार है और इस कार इस पॉइंट से स्टार्ट होती है और कहीं इस पॉइंट पर जाती है। तो ये हमारे पास एंडिंग पॉइंट है जिसको मैं ई कह देता हूं। जबकि ये जो हमारा पॉइंट है यहां से कार असल में क्या करेगी, स्टार्ट करेगी। तो इसको हम क्या कह लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, जिसको एस से लेबल कर देता हूं। तो अब जब आपकी ये कार मूव करेगी स्टार्टिंग पॉइंट से आगे की तरफ तो असल में इसका ये जो व्हील है वो घूम रहा होगा। तो व्हील घूमेगा घूमेगा तो आपके पास आप की जो कार है वो असल में स्टार्टिंग पॉइंट से फिर क्या होगा, वो किसी एंडिंग पॉइंट ई पे क्या हो जाएगी, वो पहुंच जाएगी। तो अब मैं यहां पर आपके पास एक ये कार का व्हील ले आया हूं समझाने के लिए, जिसमें ये लाइन असल में इसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली लाइन इसको रिप्रेजेंट कर रही है और एक स्ट्रेट लाइन बीच हमने खुद लगाई हुई है। अब अगर हमारे पास हम ये सिनेरियो ये मान रहे हैं कि जब कार इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जा रही है, स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट की तरफ, तो हर सेकंड के अंदर एक जितना वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है। मतलब मैं कहता हूं कि यहां तक 1 सेकंड वक्त गुजरा है, फिर यहां पर 2 गुजरा है, और फिर यहां पर 3 गुजरा है समझाने के तौर पे, फिर यहां पे 4 गुजरा है, और यहां पे 5, और यहां पर 6। तो अगर यहां से लेकर यहां तक आने में इसकी जो वेलोसिटी थी वो 5 थी, तो पहले सेकंड में वेलोसिटी कितनी होगी, 5। फिर इससे इधर आने में भी इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वो 5, लेकिन पिछली 5 में ऐड होकर क्या हो जाएगी, ये 10। इसी तरह फिर दूसरे से जब तीसरे सेकंड में जाएगी तो इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी लीनियर वेलोसिटी, यानी कि स्ट्रेट लाइन जो मोशन की वजह से होती है, वो कितनी हो जाएगी, वो फिर 15। फिर चौथे सेकंड में कितनी हो जाएगी, ये 20 हो जाएगी, और पांचवें पे 25 हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि हर एक सेकंड के अंदर वेलोसिटी के अंदर एक जितना चेंज आ रहा है। तो जब एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है, यानी कि एक जितना वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है हर गुजरते सेकंड में, तो उसके लिए हमने इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ कांस्टेंट लीनियर एक्सेलरेशन पढ़ी हुई है, जो कि आपके पास 3 मशहूर ज़माना इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो कि मैं आपके सामने यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। जिसमें से एक है Vf इज इक्वल टू VI प्लस AT। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2S इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। जबकि थर्ड इक्वेशन है आपके पास यहाँ पर S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। ये आपके पास असल में फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। ये वाली सेकंड है और मैंने सिर्फ ऊपर नीचे लिख दी हुई है, ठीक है। और जबकि ये क्या है, वो थर्ड है। और ये इक्वेशंस होल्ड करती हैं जब ऑब्जेक्ट आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो। तो जो कार है हमारे पास यहाँ पर वो क्या कर रही है, वो स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव कर रही है। लेकिन हमारा तो इंटरेस्ट है, अब हम ये चाहते हैं कि हम ये जो कांस्टेंट लीनियर एक्सेलरेशन के लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, इनको अब हम लिखना चाहते हैं कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसमें जो एक्सेलरेशन है वो लीनियर एक्सेलरेशन ना हो बल्कि क्या हो, एंगुलर एक्सेलरेशन हो, जिसमें एंगुलर वेलोसिटी एक जितनी चेंज हो रही हो वक्त के साथ। अब उस चीज के लिए आप फोकस करिए गाड़ी के टायर पर,
क्योंकि घूमना किसने है, गाड़ी के टायर नहीं ना। तो अब अगर ये जो गाड़ी का टायर है, ये इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो एक जितनी चेंज होगी हर गुजरते सेकंड में, तो आपके पास इसकी जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, वो कांस्टेंट होगी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते थे अल्फा के साथ। जब बॉडी आपकी स्ट्रेट लाइन मूव करती है तो उसकी जो एक्सेलरेशन होती है उसको हम लेबल करते हैं सिंबल ए के साथ। इसी तरह जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा के साथ, जबकि जो लीनियर वेलोसिटी होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं वी के साथ। इसी तरह जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होती थी उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल एस के साथ। लीनियर डिस्प्लेसमेंट का मतलब है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्ट्रेट पाथ में जाना एक खास सिमत में। जबकि एंगुलर मोशन के अंदर जिसमें चीजें घूम रही हों या रोटेट कर रही हों, उसमें हम जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्क्राइब करते हैं थीटा की टर्म्स में। जबकि टाइम चाहे लीनियर मोशन हो या एंगुलर मोशन हो, दोनों में क्या रहता है, वो टी ही रहता है। अब हम इन इक्वेशन ऑफ मोशंस को जिनमें फाइनल और इनिशियल वेलोसिटीज इन्वॉल्व हैं, इनको ट्रांसफॉर्म करेंगे या तब्दील करेंगे फाइनल और एंगुलर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी की टर्म्स में। एक्सेलरेशन को हम अल्फा से रिप्लेस करेंगे और टी तो उसी तरह रहेगा, लेकिन जो थीटा जो डिस्प्लेसमेंट एस होगी उसको हम किससे करेंगे, रिप्लेस थीटा से। लेकिन उसको करने का एक तरीकेकार है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज नहीं पुट कर सकता। कुछ लोग करते हैं कि वो यहाँ से आपको सीधा कह देंगे जी कि आप जो है ना वी एफ की जगह लिख दीजिए ओमेगा एफ, वी आई की जगह लिख दीजिए ओमेगा आई और एक जगह लिख दीजिए अल्फा। फॉर्म इक्वेशन की यही हासिल होगी, लेकिन हासिल कैसे होगी, हमारा मकसद तो वो है। यहां जुगाड़ नहीं लगाना हमने, हम तरीके से चलेंगे चीजों को लेकर। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए को ड्राइव करेंगे। उसके लिए मैं अपना सिनेरियो यहां पर पहले से ही वो बिल्ड कर लेता हूं, लेकिन अब छोटा करके रखता हूं ताकि चीजों को मैं लिख भी सकूं। तो अब अगर हम अपने सिनेरियो में देखें तो जब कार मूव कर रही है तो कार तो लीनियर मोशन कर रही है, लेकिन जो इसका टायर है, जो इसके व्हील्स हैं, असल में वो क्या कर रहे हैं, वो तो एंगुलर मोशन कर रहे हैं, यानी कि घूम रहे हैं। तो हमने रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज ऑफ मोशन के लेक्चर में लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेट किया था, जो कि होता था एस इज इक्वल टू आर थीटा। इसी तरह लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिलेट किया था, जिसमें तो वी इज इक्वल टू होता था आर ओमेगा, जबकि आर जो था वो रेडियस होता था। जब किसी तरह लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में जो रिलेशन हमारे पास आया था वो ए इज इक्वल टू क्या आया था, आर अल्फा, जिसमें ए लीनियर एक्सेलरेशन थी जबकि अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन थी। अब हम इन्हीं तीनों एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके अपनी रिक्वायर्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन हासिल करेंगे। तो वो इक्वेशंस ऑफ मोशन में यहाँ पर वो क्वांटिटीज का जो रिलेशन है वो मैं यहाँ पर आपके सामने लिख देता हूँ एक, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया एस इज इक्वल टू आर थीटा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा और ए इज इक्वल टू आर अल्फा। जबकि यहाँ पर जो आर है वो हमारे पास व्हील का जो है ना वो रेडियस होगा, यानी कि जो टायर है उसका, जो कि सेंटर से लेकर सरफेस तक का फासला होता है। अब हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास चूंकि वी आर ओमेगा के बराबर है और हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन हासिल करनी है, और वो हासिल भी हमारे पास असल में इस इक्वेशन ऑफ मोशन से होगी। तो इसमें क्या इन्वॉल्व है, फाइनल वेलोसिटी इन्वॉल्व है, इनिशियल वेलोसिटी इन्वॉल्व है, अल्फा यानी ए एक्सेलरेशन और टी क्या है, टाइम। हम क्या करेंगे कि इस लीनियर वेलोसिटी को एक्सप्रेस कर लेंगे इन टर्म एंगुलर क्वांटिटीज की टर्म में। तो जो v है वो आर ओमेगा है, तो जो वी एफ होगा वो असल में क्या होगा, आर ओमेगा एफ। आर तो हम नहीं चेंज करें ना, क्योंकि टायर का जो व्हील है वो तो वही है, गाड़ी का जो व्हील है वो तो वही है। जबकि सिर्फ व्हील जब तेजी के साथ घूमेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी एंगुलर ज्यादा होगी, जब आहिस्ता घूमेगा तो उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। तो उनको सिर्फ फर्क करने के लिए हम उसको ओमेगा एफ और एक को क्या करेंगे, ओमेगा आई करेंगे। जबकि वी आई की जगह क्या आ जाएगा, आर ओमेगा आई। तो मैं यहाँ पे आर ओमेगा आई लिख लूंगा, प्लस ए की जगह जो कि लीनियर एक्सेलरेशन है, क्योंकि अब टायर घूम रहा है तो उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो एंगुलर एक्सेलरेशन होगी जो कि अल्फा होगी। तो मैं ए की जगह लिख लूंगा आर अल्फा, और साथ क्या आ जाएगा हमारे पास, टी आ जाएगा। अब अगर आप राइट हैंड साइड पे देखें, यहां पर भी हर एक्सप्रेशन में क्या मौजूद है, आर मौजूद है। तो मैं आर यहां से कॉमन ले लूंगा, तो आपके पास ब्रैकेट यहां पर आ जाएगी, फिर आ जाएगा ओमेगा आई जो कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होगी इस व्हील की, प्लस आपके पास आ जाएगा अल्फा और साथ क्या आ जाएगा, टाइम, और यहां पर साथ यही चीज आ जाएगी। तो हम इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब आर इधर भी मौजूद है और आर इधर भी मौजूद है, तो ये आर दूसरे आर से क्या हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा एफ, वो हमारे पास बराबर आ जाएगी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आई के, और साथ आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस अल्फा टी। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन आ गई, जिसमें ओमेगा एफ हमारे पास फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, जबकि जो ओमेगा आई है
ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, जबकि यहां पर ये जो अल्फा है ये हमारे पास असल में एंगुलर एक्सेलरेशन है। अब ये तो इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए होल्ड कर रही है। ये आपको ये बता रही है कि अगर आपको ये पता हो कि ये व्हील इनिशियली किस एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूम रहा था और एंगुलर एक्सेलरेशन भी आपको पता हो जो कि कांस्टेंट हो, तो आप किसी भी वक्त के लम्हे पर ये बता सकते हैं कि इसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो यूं हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन हासिल भी कर ली, उसका फिजिकल जो मीनिंग है उसको भी अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम इसी इक्वेशन से रिलेटेड तो मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर एक ये डिस्क है और जो डिस्क है उसकी जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है जो कि मैं ओमेगा आई कह रहा हूँ, और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है कि जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज हो तो उसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। तो जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है इस डिस्क की जिसके साथ ये डिस्क घूम रही है वो हम कह लेते हैं जी कि वो 20 रेडियन पर सेकेंड है। जबकि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, जो कि कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, उसको हम कह रहे हैं कि वो उसकी चले मान लेते हैं कि वो 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है। अब आपसे कोई पूछे कि टाइम अगर 5 सेकंड गुजर चुका है तो 5 सेकंड के बाद ये जो व्हील है डिस्क है ये कितनी एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रही होगी। तो टाइम इधर मैं लिख लेता हूँ 5 सेकंड और हम इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए होल्ड करती है उसमें, और उससे हम फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या कर लेंगे, डिटरमिन कर लेंगे। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एफ मेरे पास आ जाएगी, आपके पास ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई जो है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो कि कितनी है 20 रेडियन पर सेकंड, तो मैं यहाँ पे 20 पुट कर दूंगा, प्लस आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि अल्फा जो है वो कितनी है, वो 5 है, तो मैं यहाँ पे 5 पुट कर दूंगा। जबकि जो टाइम है वो कितना है, वो 5 सेकंड है, तो मैं यहाँ पे 5 पुट कर दूंगा और उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। 5 ज़रा 5 कितना होता है 25, तो 20 इधर आ जाएगा पहले, क्योंकि पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते होते हैं, तो 25 यहाँ पर आ जाएगा। फिर 25 को जब हम 20 में ऐड करेंगे तो वो जवाब आ जाता है 45। तो जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होगी 5 सेकंड के बाद वो असल में होगी 45 रेडियन पर सेकंड इस डिस्क की, जो कि इनिशियली 20 रेडियन पर सेकंड के साथ घूम रही थी। तो अभी तक हमने ये किया कि हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ड्राइव की है, उसके साथ साथ एक उससे रिलेटेड प्रॉब्लम कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये करेंगे कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन को ड्राइव करेंगे इन दो इक्वेशंस की मदद से। तो आज हमने काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस किया।